वेलकम बैक बच्चों। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है और मैं लक्ष्य 80 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आज का जो सेशन है उस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डाउट्स। जैसा कि हमने डिसाइड कर रखा था कि हम डाउट सेशन कंटिन्यू करेंगे। आज का जो लेक्चर था हमारा वो डाउट पर था, एप्लीकेशन। आपके जो कमेंट आ रहे हैं और कमेंट और जो भी बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं उन डाउट्स के बिहाफ पर हम क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जितना ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके डाउट सेशन में होंगे। तो आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप लोग अपने कमेंट डालिए या फिर गूगल फॉर्म में जाइए या इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर जिस तरीके भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उस तरह से कोऑर्डिनेट करिए, अपना डाउट पूछिए और ग्रुप में भेज दिए गए हैं असाइनमेंट्स वगैरह, सारी चीजें कंटिन्यू चल रही हैं और वो चलती रहेंगी। ठीक है, तो हम आज का सेशन यही कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है डाउट्स ऑन इंटीग्रल ऑफ एप्लीकेशन ऑन इंटीग्रल। बच्चों, क्लास कंटिन्यू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन को लास्ट में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो स्टार्टिंग में इजी से करता हूँ और उसे कंटिन्यू करता हूँ, मतलब जितना मैक्सिमम पूछे जाने के चांसेस हैं। नंबर ऑफ वेराइटीज क्वेश्चन में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, पर अभी डाउट सेशन में हम सिर्फ वही क्वेश्चन डालते हैं जितने बच्चों ने हमसे पूछे हैं जो डाउट हमें, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन को लेके। जैसा कि हमारा स्लोगन है, जम के पढ़ो ढंग से पढ़ो, यानी जम के तो पढ़ना ही है, साथ में ढंग से भी पढ़ना है। चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मोटिव है मेनली, आज हम डाउट सेशन बात करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं इस टॉपिक से वो हम डाउट्स लेकर कंटिन्यू करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तभी बढ़ेंगे जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे ही आप लोग पार्टिसिपेट ज्यादा करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं थे इसलिए वीडियो छोटी हो सकती है। चलिए हम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करिए कि इस मेरा मोटिव बेसिकली इस सीरीज का या फिर इस वीडियो का जो मेन मोटिव है ये है कि आप 2022-23 में मैथ सब्जेक्ट में स्पेशली आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, आप सपोर्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में 3 मार्क्स की, 4 मार्क्स की, 2 मार्क्स की और 1 मार्क्स की भी सीरीज मिलेगी। और साथ साथ हो सकता है मैं आपके 3 घंटे की पूरे पेपर का भी सेशन कंटिन्यू करूं, पर वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे, आप लोगों के शेयरिंग के ऊपर, कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो उस हिसाब से फिर आने वाली वीडियोस बनेंगी, शेड्यूल्स आएंगे। अदरवाइज फिर यहीं से हम कंटिन्यू मतलब आगे हम बढ़ते हैं फिलहाल तो टॉपिक को लेके। चलिए, आज कहा गया है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। यानी कहने का सेंस है, अगर आपने चाहत रखी है, आपने कहा कि हाँ मुझे 80 मार्क्स चाहिए है और इस जिद पर अड़कर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और लगे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो ये मुमकिन है, ये 100% पॉसिबल है कि वो मार्क्स आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। पर ये मुमकिन तब है जब आपकी कोशिश भी उसी तरीके की हो, यानी आप जिद्दी हो, पढ़ाई में कोशिश करें और एफर्ट्स करें और पागलों की तरह पढ़ाई करें, यानी एक जुनून होना चाहिए पढ़ाई के अंदर, तो वो कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट, जैसा कि हमने बताया कि ये हमारा सेकंड सेशन है, मतलब हमने अब तक 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन से क्वेश्चंस पढ़े थे बच्चों, एक हमने पढ़ा था 3D के अंदर। 3D के अंदर 2 वैरायटी थी, हमने एक शॉर्ट डिस्टेंस की और एक अदर्स की पढ़ी थी। ये हमने 5 मार्क्स को कवर कर लिया है। दूसरा 5 मार्क्स AY कॉन्सेप्ट है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो, जिसने नहीं देखा है वीडियो, उसमें लगभग सारी वैरायटी, जितने वैरायटी लगभग पूछी जा सकती है, मैंने सारे कंसेप्ट पिछले वीडियो के अंदर कवर कर रखे हैं। अगर किसी ने देखे नहीं है तो उसे कंटिन्यू करें। फिर से कहूंगा, वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना है, यानी वीडियो को कंटिन्यू करना है और लास्ट टाइम तक वीडियो को देखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन मतलब बढ़ता जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। फिलहाल डाउट्स मैं फिर से बता दूं, मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया है जो डाउट्स में मेरे पास आए थे, जो आपके कमेंट्स मिले थे। जिनके कमेंट्स अगर अभी भी अधूरे रह जाएं या लेट हुए या छूट गए हो, वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। इस वीडियो के एंड में कमेंट में अपने डाउट्स पुट अप कर सकता है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे। चलिए देखिए, कह रहा था एरिया बिटवीन x = y²
एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, अब आपको नजर आ रहा होगा, मैंने एक फॉर्म सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था पैराबोला की ये कंडीशन है, ठीक है जी, वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनना है। अब वो कह रहा है एक्स इक्वल टू 4 भी दिया है, चलो जी 4 दिया है, ओके। फिर कह रहा है कि ये जो है ना वो डिवाइडेड किया गया है दो इक्वल पार्ट में, किसके थ्रू, ए के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों, ए के थ्रू। और कह रहा है दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका मतलब कहने का कि एरिया दोनों का सेम होगा ना, यानी यहां से जो सेंस क्रिएट होता है वो सेंस क्या क्रिएट होता है, यहां से सेंस क्रिएट होता है दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करने का, यानी एक पार्ट ये, एक पार्ट ये हमारा ओरिजिन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर इस पार्ट को देखते हुए 0 से a और a से 4 लूंगा, दो ऊपर नीचे दो एरिया बन रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल क्या रखूंगा, y dx रखूंगा, यहां भी y dx रखूंगा। सर ये y dx रखने फायदा, अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, एरिया तो किस पे निकालोगे, कर्व पे निकालोगे ना। अब y की वैल्यू क्या दे रखी है, तो हमारे पास x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस रूट एक्स। नेगेटिव हम नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे नेगेटिव को, इग्नोरिंग y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू 4 रूट एक्स डी एक्स, एंड 2 और 2 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का इंडिकेशन क्या होता है, 3/2 और यहां से 2/3, ओके। इसकी लिमिट हो गई a0, ऐसे ही 2/3 यहां सेम, क्योंकि सेमी इंटीग्रल है ना, ठीक है। अरे रिस्पॉन्स करो आप लोग, यहां तक बातें समझ में आ रही है, ये कैंसिल हो गया इससे। अब आपसे पुट करोगे a की पावर 3/2 माइनस 0 और फिर 4 की पावर 3/2 माइनस, सॉरी यहां पर a भी है बेटा, तो माइनस a की पावर 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2a 3/2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसे 2 की पावर 2 की पावर 3/2 लिख सकता हूं, ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल होने पे क्या आ गया, 8 आ गया। अगर मेरे बच्चों यहां 8 आ गया तो 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, और इससे कैंसिल करोगे तो क्या होगा 4, और a की वैल्यू क्या आ गई 4 की पावर 2/3। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि उसने वैल्यू क्या करी थी, फाइंड करी थी a के लिए। बच्चों डाउट्स जितने ज्यादा आप लोगों के आएंगे उतने ही डाउट सेशन में कवर किए जाएंगे। अगर आपके 4 डाउट आते हैं तो 4 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आते हैं 10 होंगे, ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। मैंने कहा डाउट्स के लिए अगर आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट छोड़ देंगे तो भी मैं उस पर सुधार कर लूंगा, ठीक है। एक बच्चे की सर रिक्वेस्ट आई थी कि सर क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, तो सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर डाल नहीं पाया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ऐसे ही सेकेंड, वो मैं आगे से ठीक कर लूंगा, मतलब नेक्स्ट पीपीटी से मैं कंटिन्यू कर लूंगा। अपने सजेशन प्लीज जरूर वीडियो के अंदर छोड़ें, मैं उस पर जरूर काम करूंगा। एक बच्चे ने इनइक्वालिटी पे बोला था सर आपका इनइक्वालिटी के अंदर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो बच्चों इनइक्वालिटी के चांसेस वैसे तो बहुत कम है, पर अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि इनइक्वालिटी को कैसे डील करना है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने के चांसेस नहीं है, एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा। बट फिर भी आप कर रहे हो तो देखिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है, क्योंकि सीबीएसई बनाएगा क्या, पेपर तो बनाएगा वही ना, कहां से, इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाएगा, मगर थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ सकता है, ये है फैक्ट। तो मतलब इनइक्वालिटी के चांसेस कम है, मगर फिर भी अगर आप पूछ रहे हो तो हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ना जब भी इनइक्वालिटी आए तो पहला ना हम बिना इनइक्वालिटी के कर्व की क्वेश्चन देखेंगे। जी मुझे नजर आ रहा है जी y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मुझे दूसरा क्या नजर आ रहा है, y इज इक्वल टू 0, देखो ध्यान से y इक्वल टू 0, यहां भी y इक्वल टू 0 है ना, और x की कंडीशन भी नजर आ रही है, x इक्वल टू कितना आ रहा है 1 नजर आ रहा है, फिर x इक्वल टू 2 भी नजर आ रहा है। तो मुझे 4 चीजें समझ में आई, तो मैंने कहा चलो जी कर्व बनाते हैं हम। तो कर्व की कंडीशंस कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, अब यहां से अगर मैं कर्व को ध्यान से देखूं तो मैंने सिखाया था बच्चों एक्स स्क्वायर को अकेला करो, तो y माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर हो गया। तो
y में से 1 यूनिट कम कर दो भाई, कर दिया। फिर उसके बाद x कल टू 1 बोला गया, x कल टू 1 का मतलब क्या है, ये हो गया, ठीक, ये वाली लाइन होगी ना भाई। चलो इसे रेड कलर से कर देते हैं, 1 चेक कर लेते हैं, यहीं कहीं से शायद लाइन पास होगी। ओके, दूसरा x कल टू 2 हो गया, तो वहां 2 हो जाएगा। एक ना y इक्वल टू 0 डाल रखा है, तो y इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला सेंस होता है। तो जो मेरे पास एरिया आया ना बच्चों, बाउंडेड एरिया आया, जो मेरे पास बाउंडेड एरिया आया वो बच्चों, वो कौन सा है, ये वाला पार्ट है। अब कईयों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है, सर ये कैसे हो गया, एकदम बताएंगे हम, हमारा काम ही ये बताना। देखो ध्यान से, मैं थोड़ी देर के लिए इसको ध्यान से देखता हूं। तो एक्स सेशन, एक्स वाला पार्ट बड़ा है किससे, वाई से। कब बड़ा होगा, जब एक्स की ओर होगा, तभी ना, इसीलिए नीचे का पार्ट हो गया। वाई क्या है, 0 से बड़ा, तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। एक्स इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, और 2 इसके अंदर आ रहा है, तो ये आपका पार्ट क्या आ गया, ये वाला पार्ट आपको नजर आ गया। अब बात आई कि सर ये तो आपने बता दिया सर ये 1 है और ये 2 है, कैसे निकालेंगे। अरे ऑब्वियस सी बात है, 1 और 2 लिमिट है, डाल दो, खत्म क्वेश्चन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 से लेकर 2 तक। और क्या लिखोगे, y dx लिखोगे। अब भाई है ही कर्व ना, आप एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हो, तो कर्व तो नीचे की ओर आएगी, कर्व नीचे की ओर आएगी ना बच्चों। अरे रिप्लाई भी क्या करो, आप यहां से करोगे तो एरिया नीचे की ओर आएगा, शेडेड रीजन नीचे की ओर आएगा। अब अगर नीचे की ओर आता है तो मेरा काम खत्म, मैं सिर्फ कर्व की वैल्यू डालूंगा। यानी क्वेश्चन दिखने में बड़ा खतरनाक है, पर क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत ईजी है। तो आपने क्या करना था, इसकी जगह वैल्यू डालिए, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नाउ इंटीग्रेट ऑफ दिस, सो इंटीग्रेशन इज व्हाट, 3 1 का x, पुट द वैल्यू, खत्म क्वेश्चन। तो यानी 2 की पावर 3/3 प्लस 2 माइनस 1/3 माइनस 1, तो कितना हो गया, 8/3 प्लस 2 माइनस 1/3 प्लस 1। तो बच्चों यहां क्या हो गया, 7/3 प्लस 3 9, 16/3 स्क्वायर यूनिट। बस इतनी सी बात थी। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा एफर्ट करें, डाउट्स डालें, ज्यादा मैक्सिमम डाउट आएंगे तो बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डाउट सेशन उतना ही स्ट्रांग और जानदार होगा, ये डिपेंड करता है आप पर। मेरी ड्यूटी है, मैंने असाइन किया है सीरीज, तो सीरीज आपको मिलेगी कंटिन्यू, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सीधी सी बात है, वाई इक्वल टू, पता नहीं क्यों डाउट ये आप लोगों ने पूछा इसके अंदर, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मोड है, अगर केस क्या है, मोड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव भी परफॉर्म करेगा और नेगेटिव भी, क्योंकि इनपुट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर लेता, तो मेरी दो इक्वेशन बन जाती। गेम यहीं से थी, बस इतनी ही गेम थी। अगर आपको इस समझ में आ गया, देखो घुमा के पूछने का तरीका यही है, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा वो आपको, बस यही गेम थी। आप लोगों ने अगर यहां से समझ लिया होता तो क्वेश्चन खत्म। x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, है ना, इसको सॉल्व करते हो, तो माइनस का x प्लस 3, तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है। क्लियर है। अब आपके पास ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, और एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, और एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, काम खत्म। तो मैं पहले इक्वेशन को एक साथ करके लाइन ड्रॉ करूंगा। तो x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड x इक्वल टू 1 एंड 3, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। एक्स एक्सिस पे काम हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल सा गेम है, ये हमने लाइन खींची,
तो अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 3 करता हूं तो यहां से लाइन पास होगी 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। x को 0 माना y मिल गया, y को 0 माना x मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से मैंने ये लाइन खींच ली। ऐसी x पॉजिटिव y नेगेटिव कहां पर होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव नीचे की ओर होगा। ठीक, अरे कर लोगे नहीं कर लोगे भाई, x को 0 माना आपने, x को अगर 0 माना तो y क्या आ रहा है, माइनस का 3, और y को 0 मानते हो तो x कितना आ रहा है 3। तो यही पॉइंट हुआ ना मेरे बच्चों। अरे बोलो हाँ ना, तो कुछ बोलो, रिप्लाई तो करो। 2 पॉइंट ये हो गया हमारे पास, 2 लाइन। इस इक्वेशन को लिख लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसे लिख लो x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब तीसरा कह रहा है x इक्वल टू 1, 1 मतलब यहां पर, और 3 कहां बोल रहा है यहां पर, और x एक्सिस पे बोल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों x एक्सिस पे कौन सा एरिया बनता है, यही बनता है ना। आपके क्वेश्चन में अबो x एक्सिस है ना, तो क्या करोगे आप लोग, एरिया निकाल लोगे। अरे निकालोगे नहीं निकालोगे, काम खत्म, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सेम लाइन से बनी कंडीशन है। अरे हाँ या ना, रिप्लाई प्लीज भाई। 1 से लेकर 3 तक लिया, y dx लिया आपने। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये पढ़ने वाली बात थी, x एक्सिस पे बोल रहा है। ठीक है, अब x एक्सिस पे नीचे से ही बन रहा है ऊपर से ही बन रहा है, तो दोनों पार्ट लेने हैं। ठीक है, x एक्सिस पे नीचे बन रहा है ऊपर ही बन रहा है, तो दोनों पार्ट लेने, ट्वाइस कर दो। अब यहां पर दोनों लाइन एक जैसी हैं तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, तो y यहां से क्या मिल जाएगा 3 माइनस एक्स, पुट कर दो यहां पर, आंसर आ गया। छोड़ दो ना, अरे इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो ना, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। तो बच्चों ज्यादा डाउट ना होने के कारण क्लास लंबी नहीं हो पा रही है। अब डिपेंड करता है कि आप डाउट जितने डालेंगे मैं उतना ही कराऊंगा, स्पेशल ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं। अगर किसी बच्चों को दिक्कत समस्या हो रही है तो जाकर वीडियो देखे, प्लेलिस्ट बनी है लक्ष्य 80 के नाम से, लक्ष्य 80 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, चाहिए वहां देखिए, वहां से अपने डाउट्स जो होंगे वो आप पुटअप करिए, जो समस्या है वो डिस्कस करिए। चलिए, तो रिव्यू हमने सर्कल भी डिस्कस कर लिया, एलिप्स भी, पैराबोला भी, लाइन, सारी चीज हमने मिक्स करो में सारी चीज पढ़ ली है पहले ही। अगर फिर भी किसी की दिक्कत या समस्या रहती है तो अपने डाउट सेशन डालें। जब बीच में गैप होगा, यानी जो हमने शेड्यूल आपको दिया हुआ है, क्लासेस का जो शेड्यूल दिया है, उसके बीच में अगर गैप होता है तो मैं उस गैप के बीच में आपको, आपके अगर और भी डाउट आते हैं, मिक्सअप डाउट आते हैं, तो उस गैप के बीच में वो डाउट्स के सेशन रख दूंगा। पर इसके लिए आपको पार्टिसिपेट ज्यादा करना है, ज्यादा लोगों में शेयर करना है, जिससे कि वो इस सीरीज का, इस सेशन का, इस बैच का बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, और मोटिव एक ही है कि किसी भी तरीके से पूरी मेहनत करनी है और 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, इस बैच का ये मोटिव है। इसके लिए असाइनमेंट ग्रुप्स में सब चीजें चल रही हैं, कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, और फॉलो करिए हमें, अपनी फीडबैक, अपने सजेशन दीजिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, गूगल फॉर्म में। ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल फॉर्म, जो भी आपको है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगली क्लास, नेक्स्ट सेशन जो है, मतलब नेक्स्ट क्लास है, वो हमारी मैट्रिक्स मेथड, यानी ध्यान रखना, आप लोगों को मैट्रिक्स मेथड आता है, मैं मना करता ही नहीं, पर बेटा वैरायटी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के कई सारे तरीके होंगे, तो वो सारे नेक्स्ट क्लास, यानी कल की 9 बजे की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, अपने फीडबैक जरूर दें भाई।